द्वितीय खंडः। हे बुद्धिमान सोम, अपने प्रिय शरीर से धारा से शीघ्र आ। जहाँ देव रहते हैं ऐसा कहते हैं, उस यज्ञ में आ। संस्कार रहित स्थान को संस्कार युक्त करते हुए लोगों को अन्न देने के लिए द्युलोक से वर्षा कर। जो द्युलोक के ऊपर धीरे-धीरे चलता है, वह यह सोम छलनी से छाना जाता है और पानी के लहर में टपकता है। सोम रस तेजस्विता धारण करके, सबका निरीक्षण करके, सबको प्रकाशमान करते हुए वेग से छलनी से शीघ्र छाना जाता है। रस निकालने के बाद दूर से और पास से शुद्ध करके इंद्र को यह मधुर रस दिया जाता है। स्तुति करने वाले एक जगह संगठित होकर स्तुति करते हैं। इंद्र को पीने को देने के लिए हरे रंग के सोम को पत्थरों से कूटते हैं। सब जगह जाने वाली, आपस में प्रेम से रहने वाली बहनें अंगुलियां महान कार्य सोम निकालने का कार्य करती हैं और श्रेष्ठ स्वामी ऐसे महान सोमरस को निकालती हैं, सोमरस को निचोड़ती हैं। हे तेज से चमकने वाले तथा शुद्ध होने वाले सोम, देवों को देने के लिए निचोड़ा गया तू सब धन हमें दे, सब धनों में तू प्रविष्ट होकर रह। हे शुद्ध होने वाले सोम, उत्तम स्तुति के योग्य वर्षा को देवताओं से प्राप्य होने वाले आशीर्वाद के समान हमारे पास पहुंचा। अन्न प्राप्त हो इसके लिए वर्षा कर। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंडः। लोगों का रक्षक, जागृत और उत्तम कर्म में कुशल अग्नि नए प्रकार से लोगों का कल्याण हो, इसलिए प्रकट हुआ है। उसके बाद घृत से प्रज्वलित किया गया महान द्युलोक को स्पर्श करने वाले, तेज से युक्त, शुद्धता करने वाला अग्नि यज्ञ करने वाले लोगों के लिए प्रकाशमान होकर चमकता है। हे अग्निदेव, अंगिरस ऋषियों ने गुहा में रखे हुए प्रत्येक वृक्ष के आश्रय से रहने वाले तुझ अग्नि को प्राप्त किया। महान बल से युक्त तू अग्नि मंथन करके पैदा किया जाता है। हे अंगों में रहने वाले अग्नि, तुझे सामर्थ्य का पुत्र कहते हैं। ऋत्विज लोग यज्ञ के ध्वज आगे रखे गए देवों के साथ एक रथ पर बैठने वाले मुख्य अग्नि को 3 जगह अच्छी तरह प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद उत्तम कर्म करने वाला तथा देवों के लिए हवन करने वाला वह अग्नि अपने स्थान में यज्ञ करने के लिए बैठता है। हे यज्ञ को बढ़ाने वाले मित्र और वरुण, तुम्हारे लिए यह सोम निकालकर और छान कर रखा गया है, इसलिए यहाँ इस यज्ञ में मेरी ही प्रार्थना सुनो। तेजस्वी और द्रोह न करने वाले मित्र और वरुणों, स्थिर, श्रेष्ठ और 1000 खंभों वाले इस यज्ञ मंडप में आकर बैठो। सम्राट घृत रूपी अन्न खाने वाले, अदिति के पुत्र, धन के स्वामी, ऐसे वे मित्र और वरुण कुटिलता से रहित यजमान की सहायता करते हैं, जिसका कोई विरोधी नहीं। ऐसे इंद्र ने दधीच की हड्डियों से 99 घेरने वाले शत्रुओं को मारा। पर्वतों में रखा हुआ घोड़े का जो सिर है, उसे प्राप्त करने की इंद्र ने इच्छा की। उस इंद्र ने सरयणावती सरोवर के पास उसे प्राप्त किया और उससे असुरों का संहार किया। गमन करने वाले चंद्रमा के मंडल में सूर्य की गुप्त किरणें रात्रि के समय प्रकाशित होती हैं, ऐसा माना जाता है। हे इंद्र और अग्नि, यह तुम दोनों की अपूर्व स्तुति इस सुंदर और माननीय विद्वान से जिस प्रकार मेघ से वर्षा होती है, उसी प्रकार उत्पन्न हुई है। हे इंद्राग्नि, स्तोता की प्रार्थना तुम सुनो, उसकी स्तुति सुनो। शासन करने वाले तुम दोनों उसके कर्मों का फल दो। हे नेता स्वरूप इंद्र और अग्नि, पाप के कामों में न लगाओ, हिंसा के कामों में हमें युक्त मत करो और निंदा के लिए भी हमें मत लगाओ। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थ खंडः। हे हरे रंग के सोम, बल व उत्साह बढ़ाने वाला तू देवों और मरुतों के तथा वायु के पीने के लिए पवित्र हो। बलवर्धक ज्ञानी, अपने स्थान पर शुद्ध होने के कारण प्रिय और न दबाया जाने वाला सोम देवों के साथ उत्तम प्रकार से शोभित होता है। हे शुद्ध होने वाले सोम, विचार कर अच्छी तरह रखा गया तू शब्द करते हुए कलशे में गिरता है। अपने गुणों से वायु को प्राप्त कर। हे सोम, तेरी मित्रता के लिए मैं प्रतिदिन यत्न करता हूँ। हे कांतिमान सोम, बहुत से राक्षस मुझे कष्ट देते हैं, उन शत्रुओं को नष्ट कर। हे भूरे रंग के सोम, रात अथवा दिन तेरे पास मैं रहूं, अपने तेज
तेज से चमकने वाले तुझे तथा दूर चमकने वाले सूर्य को पक्षी के समान हम देखते हैं। पवित्र होने वाला निरीक्षक सोम सब शत्रुओं को हराता है। उस ज्ञानी सोम को ऋत्विज स्तुतियों से सुशोभित करते हैं। अरुण रंग का सोम कलश में घुसता है। बाद में बलवान इंद्र उस सोम रस के पास जाता है और स्थिर स्थान में रहता है। हे सोमरस, हमें शीघ्र ही महान और अनेक प्रकार के धन चारों ओर से लाकर दे। यह चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। हे इंद्र, सोमरस पी, तुझे ये रस आनंद देवें। हे घोड़े पालने वाले इंद्र, तेरे लिए सोमरस निकालने वाले की भुजाओं द्वारा पकड़ा हुआ पत्थर जिस रस को निकालता है, वह रस घोड़े के समान तुझे आनंद देवे। हे हरि नामक घोड़े पास में रखने वाले इंद्र, तेरे योग्य उत्तम आनंद देने वाला जो सोम है, जिसके उत्साह से तू वृत्रों को मारता है, हे बहुत धनवान, वह सोम तुझे आनंद देवे। हे धनवान इंद्र, जिस स्तुति रूपी वाणी से वशिष्ठ तेरी अर्चना करता है, उस स्तुति को तू उत्तम रीति से समझकर स्वीकार कर और इस ज्ञान को अथवा इस अन्न को यज्ञशाला में सेवन कर। सब संग्राम में शत्रु को पराजित करने वाले इंद्र की सब लोग मिलकर स्तुति करते हैं। इंद्र का तेज बढ़ाने के लिए स्तोतागण उसका सामर्थ्य बढ़ाते हैं। अपने कर्तृत्व से श्रेष्ठ स्थानों में रहने वाले, शत्रु को मारने वाले, वीर व महाबलिष्ठ, श्रेष्ठ और शीघ्रता से सब काम करने वाले इंद्र की सब स्तुति करते हैं। ऋत्विज महान स्वर से स्तोत्र कहते हुए शक्तिमान व्यापक इंद्र को आंख से देखकर ही पहले नमस्कार करते हैं। हे स्तुति करने वालों, उत्तम तेजस्वी और द्रोह न करने वाले, तुम भी शीघ्रता से इंद्र के कानों तक पहुँचे ऐसे स्वर से ऋचाओं के द्वारा उसकी स्तुति करो। स्तुति करने वाले ऋत्विज सोमरस पीने के लिए इंद्र की ही उत्तम रीति से मिलकर स्तुति करते हैं। स्वर्ग का पालक इंद्र यजमान को महान करने की इच्छा करता है। उस समय व्रतों का आचरण करने वाला इंद्र अपने सामर्थ्य से व अपने संरक्षण के साधनों से युक्त होता है। जो मनुष्यों का राजा है, जो रथ से जाने वाला है, जो सब शत्रुओं से भक्तों को पार कराने वाला है, जो शत्रु का नाश करने वाला है, उस श्रेष्ठ इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। हे अनेक शत्रुओं को मारने वाले इंद्र के उपासक, अपने संरक्षण के लिए उस इंद्र की उपासना कर, जिसकी संरक्षण शक्ति में दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। विनाश और कृपा करने की दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। वह इंद्र दर्शनीय और महान वज्र को तेजस्वी सूर्य के समान हाथों में धारण करता है। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। ज्ञानी बुद्धि से कर्म करने वाला, पटले पर रखा गया द्युलोक से अति प्रिय पक्षी रूप पत्थरों से निकाला गया सोमरस, रस निकालने वाले अध्वर्युओं से प्राप्त होता है। शुद्ध हुआ महान वह सोम नामक पुत्र महान यज्ञ को प्रकाशित करने बढ़ाने वाले प्रसिद्ध माता द्यू और पृथ्वी को प्रकाशित करता है। हे सोम, तेरे निवास के लिए यत्न करने वाले, द्रोह न करने वाले और स्तुति करने वाले मनुष्य के लिए भक्षण के उपयोग में लाया गया तू स्तुति को प्राप्त हो। दिव्य सोम, अत्यंत तेजस्वी, ऐसा तू शीघ्र घोषणा करके अपने दिव्य जन्म को लक्ष्य में रखकर अमरपन को प्राप्त हो। 9 गायों का पोषण करने वाले दध्यंग ऋषि जिस सोम के द्वारा यज्ञ का द्वार खोलता है, यज्ञ करने वाले विप्रों ने जिस सोम की सहायता से गायें प्राप्त की, देवों के यज्ञ से सुख प्राप्त होने पर श्रेष्ठ अन्न की सहायता से मिलने वाले अन्न को जिस सोम की सहायता से यजमान प्राप्त करते हैं, वह तू सोम देवों को प्राप्त हो। शुद्ध किया जाने वाला सोम अपनी धारा से भेड़ के बालों की छलनी से नीचे पड़ता है। शुद्ध किया जाने वाला सोम स्तोत्र पाठ के बाद शब्द करते हुए नीचे के बर्तन में गिरता है। बलवान जल में मिलाया जाने वाला, छलनी से छाना जाने वाला सोम स्तोत्रों की सहायता से ऋत्विजों द्वारा शुद्ध किया जाता है। 3 बर्तनों में रहने वाले सोम रस की स्तोत्र प्रशंसा करते हैं।